दूध गुण नियंत्रण। दूध गुण नियंत्रण इंद्रिय द्वारा परीक्षण, यानी आँख से देखकर तथा नाक से सूंघकर दूध की प्रारंभिक शुद्धता का अनुमान लगाया जाता है। नंबर 1 है इंद्रिय द्वारा परीक्षण, आँख से देखकर तथा नाक से सूंघकर दूध की प्रारंभिक शुद्धता का अनुमान लगाया जाता है। पानी मिला हुआ या क्रीम निकाला हुआ दूध हल्का नीला दिखाई देता है, यानी पानी मिला हुआ या क्रीम निकाला हुआ दूध हल्का नीला दिखाई देता है। COB परीक्षण या क्लोटोन बॉइलिंग टेस्ट, उबालने पर फटना। नंबर 2 COB परीक्षण या उबालने पर फटना। यह परीक्षण दूध में खटास की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है, यानी COB परीक्षण या उबालने पर फटना दूध में खटास की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है। जब दूध की अम्लीयता लगभग 0.32% तक पहुंच जाती है तो उबालने पर दूध फट जाता है, यानी जब दूध की अम्लीयता लगभग 0.32% तक पहुंच जाती है तो उबालने पर दूध फट जाता है। नंबर 3 दूध में अम्लीयता का स्वाभाविक अम्लीयता। नंबर का स्वाभाविक अम्लीयता CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, एल्ब्यूमिन, कैसीन, साइट्रेट या फास्फोरस के कारण होती है। नंबर 6 विकसित अम्लीयता लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होती है। नंबर 4 दूध का अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है, यानी दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर पर 0 से 40 तक निशान ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। लैक्टोमीटर पर 0 से 40 तक निशान ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। लैक्टोमीटर पर 0 से 40 तक निशान ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। रीडिंग अर्धचंद्रक के ऊपरी तल से ली जाती है, यानी रीडिंग अर्धचंद्रक के ऊपरी तल से ली जाती है। यानी दूध का अपेक्षित घनत्व मापते हैं तब रीडिंग अर्धचंद्रक के ऊपरी तल से ली जाती है। गाय का दूध 1.028 से 1.030 तक, यानी गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.030 तक होता है। भैंस की गाय का अपेक्षित घनत्व 1.032 तक है, यानी 1.032 है। बसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 है, यानी बसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 है। शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, यानी शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। नंबर 5 अम्लीयता परीक्षण। ताजे दूध में अम्लीयता 0.12 से 0.16% होती है, यानी ताज़ा दूध में अम्लीयता 0.12 से 0.16% होती है। ताजे दूध का pH मान 6 से 7 होता है, यानी ताजे दूध का pH मान 6 से 7 होता है। परीक्षण H/9 NaOH से किया जाता है, यानी सूत्र अम्लीयता % बराबर ब्रैकेट N/9 NaOH ब्रैकेट ml गुणा में 0.01 ब्रैकेट / मिल्क ब्रैकेट ml या मिलीलीटर गुणा 100। फिनोल्फथेलिन सूचक 1 ml मिलाया जाता है। NaOH डालने पर रंग हल्का गुलाबी होने का बिंदु अंतिम बिंदु होता है। नंबर 6 वसा परीक्षण। वसा परीक्षण गर्बर मशीन व ब्यूटायरोमीटर से किया जाता है, यानी वसा का परीक्षण गर्बर मशीन से व
कैलोरीमीटर से किया जाता है। अभिकर्मक मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल 10 ml, दूध 10.75 ml, अमाइलेज अल्कोहल 1 ml। सिद्धांत अपकेंद्रीय बल, यानी वसा परीक्षण का सिद्धांत है अपकेंद्रीय बल। मशीन 1100 RPM पर 5 मिनट चलाते हैं, यानी वसा परीक्षण में मशीन 1100 RPM पर 5 मिनट चलाते हैं। वसा का रीडिंग अर्धचंद्रक के निचले तल से पढ़ी जाती है, यानी वसा परीक्षण में वसा का रीडिंग अर्धचंद्रक के निचले तल से पढ़ी जाती है। नंबर 7 SNF परीक्षण। SNF दूध के कुल ठोस पदार्थों में वसा निकालने के बाद शेष पदार्थ, यानी SNF दूध के कुल ठोस पदार्थों में से वसा निकालने के बाद शेष पदार्थ। SNF परीक्षण का सूत्र है SNF बराबर TS माइनस F, यानी SNF बराबर TS माइनस F, जहाँ SNF बराबर वसा रहित ठोस पदार्थ है, SNF बराबर वसा रहित ठोस पदार्थ है, TS बराबर कुल ठोस पदार्थ है और F बराबर वसा है। पानी मिलाने पर SNF कम हो जाता है, यानी पानी मिलाने पर SNF कम हो जाता है। सेपरेटा दूध मिलाने या थोड़ी वसा निकालने पर SNF बढ़ जाता है, यानी सेपरेटा दूध मिलाने या थोड़ी वसा निकालने पर SNF बढ़ जाता है। गाय के दूध में अपेक्षाकृत अधिक पानी होने से SNF 8.5% होता है, यानी गाय के दूध में अपेक्षाकृत अधिक पानी होने से SNF 8.5% होता है। जबकि भेड़ व भैंस के दूध में लैक्टोज व प्रोटीन अधिक होने से SNF 9.0% होता है, यानी जबकि भेड़ व भैंस के दूध में लैक्टोज व प्रोटीन अधिक होने से SNF 9.0% होता है, यानी गाय के दूध में अपेक्षाकृत अधिक पानी होने से SNF 8.5% होता है, जबकि भेड़ व भैंस के दूध में लैक्टोज व प्रोटीन अधिक होने से SNF 9.0% तक होता है। नंबर 8 अन्य परीक्षण या अदर टेस्ट। हंसा परीक्षण भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता चलता है, यानी हंसा परीक्षण से भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता चलता है। नाइट्रेट परीक्षण, दूध में वर्षा जल की मिलावट का उपस्थिति। नाइट्रेट परीक्षण से दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता चलता है। आयोडीन परीक्षण से दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है, यानी आयोडीन परीक्षण से दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। घी, दूध का ऐसा उत्पाद जिसमें 99% शुद्ध वसा होती है और 20 डिग्री सेल्सियस पर अर्ध तरल या तरल अवस्था में रहता है, यानी घी दूध का ऐसा उत्पाद है जिसमें 99% शुद्ध वसा होती है और 20 डिग्री सेल्सियस पर अर्ध तरल या तरल अवस्था में रहता है। स्वतंत्र, यानी घी की स्वतंत्र वसा है 0.5%, पानी 0.5%। ट्राइग्लिसराइड वसा का संयोजन है, यानी घी में ट्राइग्लिसराइड वसा का संयोजन है। निर्माण तापमान 110 से 120 डिग्री सेल्सियस, यानी घी के निर्माण का तापमान है 110 से 120 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश में रखने पर दुर्गंध या ऑक्सीडेशन उत्पन्न होती है, यानी घी को प्रकाश में रखने से दुर्गंध या ऑक्सीडेशन उत्पन्न होती है। बटर का संगठन, पानी 14%, वसा 82%, प्रोटीन 1%, नमक 2%, यानी घी का बटर बनाने या बटर का संगठन करने पर पानी 14% होता है, बटर में वसा 82% होती है, प्रोटीन 1% होता है, नमक 2% होता है। दही, दूध का किण्वित उत्पाद। उबला दूध 21 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर 1 से 3% जामुन मिलाकर 8 से 10 घंटे में तैयार होती है, यानी दही
दूध का किण्वित उत्पाद करके उबला दूध 21 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर 1 से 3% जामुन मिलाकर 8 से 10 घंटे में तैयार होता है। गर्मियों में जामुन 1% 8 से 10 घंटे यानी गर्मियों में जामुन 1% लगाते हैं जो 8 से 10 घंटे में तैयार होता है। सर्दियों में जामुन 1 से 3% लगाते हैं जो 12 से 14 घंटे में तैयार होते हैं। खनिज में कैल्शियम 0.12 से 0.14%, फास्फोरस 0.09 यानी फास्फोरस 0.09 से 0.11% अधिक। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। दही में लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। दही में अम्लीयता 0.7 से 1.0%। दही के जिम्मेदार बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस। यानी दही के जिम्मेदार बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस। क्रीम दूध का उत्पाद जिसमें वसा 18 से 60% होती है। यानी क्रीम दूध का वह उत्पाद है जिसमें वसा 18 से 60% होती है। क्रीम सेपरेटर से पृथक्करण यानी क्रीम सेपरेटर से पृथक्करण के समय दूध का तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस रखें। यानी पृथक्करण के समय दूध का तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस रखें। पतली क्रीम 18 से 25% वसा होती है। यानी पतली क्रीम में 18 से 25% वसा होती है। व्हिपिंग क्रीम में 25 से 45% वसा होती है। यानी व्हिपिंग क्रीम में 25 से 35% वसा होती है। गाढ़ी या प्लास्टिक क्रीम में 45 से 60% वसा और 45% पानी। यानी गाढ़ी प्लास्टिक क्रीम में 45 से 60% वसा और 45% पानी। क्रीम निकालने की विधियाँ। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण विधि यह सरल परंतु कम उपयोगी विधि है। यानी गुरुत्वाकर्षण विधि यह सरल परंतु कम उपयोगी विधि है। दूध को बर्तनों में भरकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे तक रखते हैं जिससे वसा का ऊपर परत के रूप में आ जाती है। इसके प्रकार यानी गुरुत्वाकर्षण विधि के 2 प्रकार हैं। उथली कढ़ाई विधि यानी गुरुत्वाकर्षण विधि के 3 प्रकार हैं। गुरुत्वाकर्षण विधि के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 उथली कढ़ाई विधि। नंबर 2 गहरी कढ़ाई विधि। नंबर 3 दूध में पानी मिलाकर क्रीम निकालना। नंबर बी जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों वाला होता है। जर्सी क्रीम विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों वाला होता है। दोनों दीवारों के बीच रिक्त स्थान 88 डिग्री सेल्सियस तापमान का गर्म पानी भर जाता है। नंबर सी अपकेंद्रीय बल विधि। यह सबसे श्रेष्ठ या वैज्ञानिक एवं आधुनिक विधि है। यानी अपकेंद्रीय विधि सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं आधुनिक विधि है। यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। यानी अपकेंद्रीय बल विधि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्रीम सेपरेटर मशीन का उपयोग किया जाता है जिससे पतली व गाढ़ी दोनों प्रकार की क्रीम प्राप्त होती है। अपकेंद्रीय बल विधि में क्रीम सेपरेटर मशीन का उपयोग किया जाता है जिससे पतली व गाढ़ी दोनों प्रकार की क्रीम प्राप्त होती है। बाउल सेपरेटर का मुख्य भाग इसे मशीन का हृदय कहते हैं। यही दूध व क्रीम को अलग करता है। यानी बाउल सेपरेटर का मुख्य भाग है। इसे मशीन का हृदय कहते हैं। यानी बाउल को मशीन का हृदय कहते हैं। यही दूध व क्रीम को अलग करता है। यानी बाउल दूध व क्रीम को अलग करता है।
क्रीम स्क्रू क्रीम की गाढ़ापन या पतलापन नियंत्रित करता है, यानी क्रीम स्क्रू क्रीम का गाढ़ापन या पतलापन नियंत्रित करता है। खीस या कोलोस्ट्रम खीस वत्स जनन के तुरंत बाद से 5 दिन तक थनों से निकलने वाला गाढ़ा व पीला स्राव खीस कहलाता है। यानी वत्स जनन के तुरंत बाद से 5 दिन तक थनों से निकलने वाला गाढ़ा व पीला स्राव खीस कहलाता है। इससे प्रसव उपरांत प्रथम दूध भी कहते हैं, यानी खीस को प्रसव उपरांत प्रथम दूध भी कहते हैं। खीस में दूध की तुलना में प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन ए अधिक होते हैं। यानी खीस में दूध की तुलना में प्रोटीन, खनिज, लवण व विटामिन ए अधिक होते हैं। खीस में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो नवजात को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यानी खीस में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो नवजात को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। लैक्टो एल्ब्यूमिन व ग्लोब्यूलिन अधिक होने से उबालने पर खीस फट जाती है। लैक्टो एल्ब्यूमिन व ग्लोब्यूलिन अधिक होने से उबालने पर खीस फट जाती है। खीस में प्रोटीन की मात्रा गाय का खीस 16%, भैंस का खीस 21%। यानी गाय की खीस में प्रोटीन 16% होता है, भैंस की खीस में प्रोटीन 21% होता है। खीस मूत्रवर्धक होती है जिससे नवजात का पेट साफ होता है। यानी खीस मूत्रवर्धक होती है जिससे नवजात का पेट साफ होता है। खीस में लैक्टोज कम होता है, यानी खीस में लैक्टोज कम होता है। नवजात बछड़े को शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाई जाती है। नवजात बछड़े को शरीर का भार का 1/10 भाग खीस पिलाई जाती है।